जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है आप लोग का कंपास। और कंपास में भी आप लोग के दो टाइप के कंपास होते हैं, जो कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास होता है। सर्वेयर कंपास को हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक कंपास भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और ट्रिक से जो है वो हम याद करने वाले हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में हम लोग यहाँ पे बात करें अपना, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग सर्वे करते हैं तो उसमें दो तरीके के मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। एक लीनियर मेजरमेंट लेते हैं और एक एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। तो जो एंगुलर मेजरमेंट है वो आप लोग का डायरेक्शन का जो मेजरमेंट है वो आप लोग का कंपास की हेल्प से लिया जाता है। और जो लीनियर मेजरमेंट होता है जनरली वो हम लोग अपना जो है वो चैन से अपना देखते हैं, जब हमारे पास प्लेन ग्राउंड होता है वहां पर। और अगर हम लोग अभी की बात करें मॉडर्न सर्वे में, तो ये आप लोग का सारा काम जो है वो टोटल स्टेशन से आप लोग का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन की हमको जरूरत पड़ती थी, एक कंपास होता था और एक हमारे पास जो है वो चैन होती थी। बट उन दोनों का जो है वो काम हमारा टोटल स्टेशन से हो जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके के कंपास होते हैं हमारे पास सर। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है हमारे पास सर्वेयर कंपास। सबसे पहले तो भाई इनकी आप इमेज अच्छे से देख लो, ठीक है। आपका जो सर्वेयर कंपास होता है ना, इसको हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक कंपास भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो नॉन प्रिज्मेटिक कंपास भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन प्रिज्मेटिक कंपास भी हम लोग इसको बोलते हैं। सर्वेयर कंपास हमारे पास होता है। प्रिज्मेटिक कंपास क्यों होते हैं, तो पहले इसके नाम से ही उठा लो आप लोग, प्रिज्म। प्रिज्म अगर आप लोग का दिया हुआ तो सिंपल सी बात है, इसमें जो हमारे पास लगा हुआ होता है वो प्रिज्म लगा हुआ होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है प्रिज्म लगा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना रीडिंग लेते हैं इसमें। तो ये सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका नाम प्रिज्मेटिक इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, प्रिज्म लगा हुआ होता है। दूसरा मैं बात करूं तो हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास पी फॉर प्रिज्म होता है, पी फॉर पति होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पी फॉर प्रिज्म होता है, पी फॉर पति होता है। और ध्यान रखना, पति से पै से हो गया प्रिज्मेटिक और ती से हो गया आप लोग का तीस। क्या हो गया भाई, तीस। देख लेना हिंदी में कैसे लिखते हैं। तीस का मतलब होता है 30, यानी कि 30 मिनट जो है वो इसके जो है वो लीस्ट काउंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास कितना होता है, पी फॉर प्रिज्मेटिक, पी फॉर पति, पति से याद रखना 30, 30 मतलब 30 मिनट इसका लीस्ट काउंट होता है। वहीं पे मैं बात करूं सर्वेयर की, तो सर्वेयर का जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, तो वो हमारे पास 15 मिनट जो है वो इसका लीस्ट काउंट होता है, राइट। दूसरी चीज भाई, इसका इमेज जो है वो आप अच्छे से देखना। मैं आप लोगों को इसका इमेज एक और दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना कि ये रैपिड होता है, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है रैपिड होता है और साथ में अनमाउंटेड होता है। इसका क्या मतलब है मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। इसको भी ध्यान रखो, ये आप लोग का ट्राइपॉड माउंटेड होता है और ये आप लोग का जो है असेंशियल होता है फॉर प्रिसाइज वर्क के लिए। आप लोग का ये असेंशियल होता है, ये आप लोग का फास्ट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, चलो इसको भी समझते हैं। ये रैपिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रीडिंग और साइटिंग दोनों एक साथ हो जाती है प्रिज्मेटिक कंपास में। यानी कि एक तरफ आप देख रहे हो और एक तरफ आप लोग जो है वो रीडिंग ले रहे हो, तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बट इसमें क्या होता है, रीडिंग पहले आप देखोगे, साइटिंग करोगे, तब उसके बाद आप लोग रीडिंग लोगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है ना। अभी हम लोग बात करेंगे, पहले आप इनका जो है वो देखो एक बार डायग्राम। तो जब आप प्रिज्मेटिक कंपास को देखते हो तो यहाँ पे देख रहे होगे कि जो इसका ग्रेजुएटेड सर्किल है, ये जो व्हाइट वाला ग्रेजुएटेड सर्किल है, निडिल जो है वो इससे जुड़ी हुई है। देख पा रहे हो, निडिल जो है वो इससे जुड़ी हुई है आप लोग की। तो यहाँ पर आप निडिल देखो, वो आप लोग की सर्किल से जुड़ी हुई है। और साथ में ये भी ध्यान रखना, ये पूरा एक साथ घूमता है, सर्किल भी घूमता है। सर्किल घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है निडिल भी घूमेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप देखो, दोनों में एक चीज बड़े अच्छे से नोटिस कर पा रहे होगे आप, कि जो इसकी निडिल है वो एकदम चौड़ी है, ब्रॉड है, ब्रॉड निडिल है। वहीं पे आप इसकी निडिल देखो, इसकी निडिल जो है वो पतली है। इसकी निडिल जो है वो कैसी है आप लोग की, पतली है। और इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसका ग्रेजुएटेड सर्किल जो है वो फिक्स है। ग्रेजुएटेड सर्किल जिस पर रीडिंग लिखी हुई है वो फिक्स है, और निडिल ही केवल रोटेट करती है। निडिल जो है वो आप लोग की रोटेट करती है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि सर इसमें जो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है जिस पे हमारी रीडिंग्स लिखी हुई होती है एंगल की, उसके साथ निडिल फिक्स होती है। और यहाँ पर जो निडिल होती है सर वो मेरे पास फ्री होती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो इसकी जो निडिल होती है सर, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, इसकी निडिल मेरी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो निडिल होती है वो हमारे पास वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है। और साथ में बात करें तो यूजेज अ वाइड फ्लैट एल्यूमिनियम निडिल डिजाइन। यानी कि इसमें क्या होता है, फ्लैट एल्यूमिनियम की आप लोग की बनी हुई होती है। बस ये ध्यान रखना, ये आपने जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग की इसकी जो निडिल होती है वो ब्रॉड होती है, और इसकी जो निडिल होती है ना सर वो एज बार होती है। कैसी होती है, एज बार। यानी यहाँ पर सेंटर में आप लोग की चौड़ी होगी, और जैसे जैसे आप कोने की तरफ जाओगे, ठीक है, एजेस की तरफ जाओगे, तो वो आप लोग की थिन होती जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एज बार जो है वो इसकी निडिल होती है, राइट। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये फ्री फ्लोटिंग रिंग होती है, इसमें क्या होता है, पूरी रिंग एक साथ घूम रही होती है। यानी कि ये देखो आप लोग की निडिल है
और ये आप लोग का ग्रेजुएटेड सर्किल है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ घूम रहा होता है इसके अंदर। तो इसमें हमारे पास जो पूरा सिस्टम एक साथ घूम रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो अटैच होती है आप लोग की डायरेक्टली मैग्नेटिक नीडल से। यानी कि सिंपल सी बात है, जो ग्रेजुएटेड सर्किल है वो नीडल से आप लोग का जो है वो अटैच है। तो ये कंप्लीटली आप लोग का फ्री होता है, डज नॉट मूव विद द आउटर ब्रास बॉक्स। यानी कि बॉक्स के साथ आप लोग का जो है ये वाला पोर्शन सिर्फ मूव करेगा, और ये निडल जो है वो इसी के साथ जुड़ी रहने वाली है आप लोग की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे बात करें तो आप लोग का बॉक्स फिक्स्ड रिंग होती है, और यहाँ पर क्या होता है आप लोग का फ्री फ्लोटिंग होती है, एकदम फ्रीली आप लोग का फ्लोट कर सकता है। जो पूरा सिस्टम है ये पूरा फ्लोट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आप लोग का ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएटेड सर्किल है ये पूरा का पूरा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। सिर्फ और सिर्फ निडल जो है वो घूम रही होती है। तो ये आप लोग का डिफरेंस है एक। अगला अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रिज्मेटिक में पी फॉर पति। पति से याद रखना कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 30 मिनट होता है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 15 मिनट, इसका आधा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको याद रखते हैं। बाकी हमको ये तो याद रह जाता है कि 15 मिनट होता है, ये 30 मिनट होता है, ये 15 मिनट आप लोग का होता है, बट कंफ्यूज होता है कि कौन सा किसका था। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें जो होता है आप लोग को इन्वर्टेड रीडिंग होती है। अब उन इन्वर्टेड रीडिंग को रीड करने के लिए, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। देखो दो वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे इमेज से रिलेटेड, एक इरेक्ट इमेज होती है और एक आप लोग की इन्वर्टेड इमेज होती है। तो इरेक्ट मतलब होता है सीधी इमेज, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी इमेज। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, तो हमारे पास इन्वर्टेड होता है तो उसको सीधा रीड करना है हमको, तो इसलिए इसमें क्या लगा होता है, प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें रीडिंग कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो इसमें कैसी होंगी सर, इसमें इरेक्ट होती हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मल आइज से अपना जो है वो देख लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। अगला होता है हमारे पास रीडिंग से रिलेटेड। तो हमारे पास दो जो है एंगल मेजरमेंट करने की दो हमारे पास सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और एक हमारे पास होता है ये मिनट और डिग्री वाला जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें होल सर्किल बियरिंग की, तो इसमें जो रीडिंग हमारे पास होती है वो होल सर्किल बियरिंग में होती है। और होल सर्किल बियरिंग में आप लोगों को पता है जीरो से लेकर के कितना होता है, 360 डिग्री तक होता है। तो ये हमसे पूछता है पहला क्वेश्चन कि प्रिज्म में आप लोग का जो है वो होल सर्किल बियरिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगर आप लोगों ने 10th क्लास में प्रिज्म पढ़ा होगा, 10th या 12th में, तो उसमें क्या होता था, लाइट यहाँ से आती थी, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद इधर जाती थी, और वो 7 कलर में विव ग्योर करके जो है आप लोग का 7 कलर में डिवाइड हो जाती थी। तो जब लाइट इससे जाती थी, पास होती थी, तो ऐसा लगता था कि इसके अंदर एक होल है। क्या है इसके अंदर, होल। ये लाइट आई, उस होल से पास हुई, और इधर जाकर के जो है वो 7 कलर में डिवाइड हो गई, जिसको हम लोग अपना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते थे, है ना। डिफ्रैक्शन था ना, हाँ डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन वाली फिनोमिना थी, वो हम लोग अपना इसको बोलते थे। तो ऐसा लगता था लाइट बिल्कुल एक होल से जा रही है। तो याद रखना, होल होल वाला जो रहता है वो किसमें रहता है, प्रिज्म में। किसमें रहता है, प्रिज्म में। क्योंकि प्रिज्म से जो लाइट पास होती है ऐसा लगता है किसी होल से पास हो रही है। तो होल सर्किल बियरिंग जो लेते हैं हम लोग वो किसमें लेते हैं, अपना प्रिज्म में लेते हैं। बाकी सर इसमें क्या लेते हैं सर्वेयर कंपास में, तो सर्वेयर कंपास में हम लोग लेते हैं अपना ग्रेजुएटेड जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है या रिड्यूस बियरिंग होती है उसमें लेते हैं। और इसमें जो एंगल रहता है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये हमारे पास वेस्ट है। तो जो नॉर्थ और साउथ वाली रहती है ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस रहती है। ये क्या रहती है, रेफरेंस एक्सिस। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल लेते हैं। जीरो एंगल जो रहता है हमारा नॉर्थ पे रहता है और साउथ पे। ये क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है कि सर जीरो कहाँ पर रहता है, तो इसमें जीरो जो रीडिंग रहती है वो कहाँ पे रहती है, साउथ पे। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये 0 डिग्री कहाँ पे रहती है हमारी, साउथ में। और इसमें 0 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पे, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट पे कितना होता है, 90। बाकी ये आप लोग का 0, 90, और आप लोग का 180 और 270। और ध्यान रखना ये जो रीडिंग होती है ये भी पूछा जाता है कि इसमें मेंशन होती है आप लोग की, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखना, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तरीके से रहती है आप लोग की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग की रहती है। चलिए बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, 0 डिग्री साउथ पे रहता है, और 0 से हमारे पास कितना रहता है, 360 डिग्री। इसमें 0 से कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है सर। इसमें हम लोग अपना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर भी जा सकते हैं क्लॉकवाइज और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में हम लोग अपना इसमें देख सकते हैं। बाकी बात करें हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास को हम लोग हाथ पे रख के भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास सर्वेयर कंपास है उसके लिए ट्राइपॉड होना कंपलसरी है। तो ये डिफरेंस भी आप लोग को पूछा जाता है, राइट। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो हमारे पास होता है वो रैपिड होता है। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है रैपिड होता है, यानी कि फास्ट होता है, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप लोग साइटिंग, जो ऑब्जेक्ट की साइटिंग है और जो रीडिंग है वो दोनों काम एक साथ कर पाते हो। तो साइटिंग और रीडिंग जब दोनों एक साथ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो पहले आप साइटिंग करते हो, पहले आप देखते हो, उसके बाद आप लोग रीडिंग लेते हो, तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा होती है आप लोग। तो ये प्रिसाइज होता है बट स्लो होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसमें अपना प्रिज्मेटिक कंपास में, तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है हमारे पास वो रैपिड होता है, क्योंकि इसमें साइटिंग और रीडिंग दोनों जो है हम लोग वो साथ साथ कर रहे हैं, राइट।
चलो, इसके बाद हम लोग बात करें 3 स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट की। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है प्रिज्मेटिक कंपास का है और ये हमारे पास सर्वेयर कंपास का। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो है ना हमारे पास, मैंने बताया था पी फॉर पति, पति बताया था, और पति से हम लोगों ने 30 बताया था। तो 30 मिनट हम लोगों ने इसका लीस्ट काउंट देखा था, और इसे 30 से निकाल लेना 3, यानी कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो मेरा 3 स्टेज में एडजस्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्मेटिक कंपास कितने उसमें स्टेप में एडजस्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटरिंग होता है, पहले सेंटरिंग करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं, और फिर हम लोग फोकसिंग करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 स्टेज में हमारे पास होता है। जबकि हम लोग बात करें सर्वेयर कंपास की तो सिर्फ 2 ही स्टेज लगती हैं, सेंटरिंग और लेवलिंग। इसमें फोकसिंग की कोई जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखना, ये आप लोग का डिफरेंस है। पूछा जाता है कई बार हम लोगों को जो है ना वो अरेंज करने के लिए दे देता है कि आप लोग के पास सर्वेयर कंपास है और अरेंज करो, और सर्वेयर कंपास के केस में ये 3 केस लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना, पति, पति से 3 केस जो आते हैं वो आप लोग के प्रिज्मेटिक में आते हैं। राइट? चलो, तो दोस्तों आप सभी लोगों को जानना था सिविल मास्टरमाइंड कोर्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कोर्स का। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट के द्वारा पसंद किए जाने वाला कोर्स जो है हमारा, वो सिविल मास्टरमाइंड है। इसमें हम लोगों ने अपना कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को आप लोग का रिवाइज कराया हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या क्या दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट का क्या होता है कि कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है एग्जाम में, और टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो उनके लिए कोर्स आप लोग का है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। फैक्चुअल डेटा विद ट्रिक्स, यहाँ पर अभी आप लोग को 22 क्लासेस दिखा रहा है, इसमें आप लोग को जो है लगभग लगभग और 10 क्लासेस ऐड होनी अभी बाकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें हम लोग सब्जेक्टिव रिवीजन की, तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट का। 31 लेक्चर है, तो ये मत सोचिएगा सारे मैराथन सेशन है। ठीक है? सभी सब्जेक्ट का कराएं एक एक। जैसे मान लो सोइल मैकेनिक्स है तो लेंथ दी है तो उसको 2 पार्ट्स में कराएं, 3 वीडियो में कराएं, ऐसे करके। ठीक है? 2.5 घंटे की है वो, उस टाइप से। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मिक्स्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के हैं, यहाँ पे 33 लेक्चर हो गए, अभी इसमें और लेक्चर ऐड होंगे। ये लगभग लगभग आप लोग 100 के अप्रोक्स लेक्चर जाने वाले, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं अभी 2022, 23, 24, 25 में, उनके मैं वन लाइनर आप लोग को दे रहा हूँ। साथ में सिविल इंजन के फॉर्मूला भी ट्रिक से याद कराए हुए हैं आप लोग को, और यहाँ पे भी आप लोग को ट्रिक दी हुई है। ठीक है? साथ में जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो भी मैंने आप लोगों को सेपरेट दिए हुए हैं। तो एग्जाम में अगर आपको स्कोर अपना बूस्ट करना है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के साथ जा सकते हो। बाकी भाई ये जो हमने डिफरेंस देखा है वो मैंने आप लोग को एक जगह समराइज करके दे दिया है। मैग्नेटिक नीडल इसमें ब्रॉड होती है सर, इसमें एज बार की होती है। ग्रेजुएटेड सर्किल जो होता है इसमें आप लोग का वो जो आप लोग की डायरेक्टली नीडल जो है वो अटैच होती है उससे, और बॉक्स में जो है वो फ्री होता है। ये आप लोग की ग्रेजुएटेड जो इसमें रिंग होती है वो आपकी बॉक्स के साथ फिक्स होती है। रिंग की बात कर रहा हूँ जो है ना, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 30 मिनट होता है, इसका 15 मिनट होता है। इसमें रीडिंग जो होती है हमारी प्रिज्म की हेल्प से लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड होती है। इसमें हमारी सीधी होती है तो हम डायरेक्टली अपना देख लेते हैं नेक डाइस से। बियरिंग जो होती है इसमें होल सर्किल बियरिंग होती है, क्योंकि प्रिज्म जो होता है उससे लाइट पास ऐसे होती है जैसे उसके अंदर कोई होल हो, उससे गुजर के लाइट जा रही हो। ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। फील्ड वर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रीडिंग और साइटिंग साइमल्टेनियसली होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी काम होता है। इसमें साइटिंग और रीडिंग अलग अलग होता है, सीक्वेंस से होता है। माउंटिंग इसको हैंड पे रख के यूज कर सकते हैं, और इसको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, क्योंकि पत्ती से हमारे पास बना 30 और 30 से उठाया हमने 3, तो इसमें 3 स्टेज लगती हैं। जबकि यहाँ पर सेंटरिंग और लेबलिंग लगता है। अगर भाई मजा आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। बाकी इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वीआईपी सिविल गुरु का। बाकी मेरे साथ जुड़ करके अगर आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप लोग हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको रिवीजन करना है, ऐसी ही ट्रिक्स अगर चाहिए, तो आपको सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, लेटेस्ट पीवाईक्यू और साथ में फील्ड और लैब टेस्ट सब कुछ सेपरेट आप लोग को इस बैच में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सुदर्शन बैच है। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप लोग का एग्जाम हो, क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है? बाकी गुप्ता एंड गुप्ता चाहिए तो इस सब के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।